हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के ओल्ड जकात नाका स्थित कोणार्क आर्केड में फायर ब्रिगेड कर्मियों में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्टेशन पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वाहन चालक और फायरमैन कम है। एक ड्राइवर से कई गाड़ियों की जिम्मेदारी जा रही है और 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया गया है। बिना ट्रेनिंग और अतिरिक्त मुआवजे के ड्राइवरों से ऑपरेट का काम कराया जा रहा है। इसी लापरवाही के चलते मॉल पर गए एक कर्मचारी की हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से मौत हो गई। कर्मचारियों का आरोप है कि सेफ्टी इक्विपमेंट की न तो जांच होती है और न ही शिकायत सांसद तक पहुंचाई जाती है। भिवंडी के शिवाजी चौक से सिल्को हाउस मतदान केंद्र पर सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, जहां वार्ड नंबर 1 के कई प्रमुख मतदाताओं ने वोट कर इसी केंद्र पर डाले जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व महापौर प्रतिभा बिलास पाटिल ने भी यहां पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया और नागरिकों से सोच समझकर अच्छे भविष्य के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर महापौर पूरी तरीके से सकारात्मक है और लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। लंबी कतारों और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस केंद्र पर भारी मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। भिवंडी में मतदान को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जहां एक्स कॉर्पोरेटर संतोष शेट्टी ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया और वोट देने के बाद कहा कि 1 महीने की मेहनत के बाद आज मतदान का दिन अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि जनता में काफी जोश है और लोग खुद ब खुद घरों से निकलकर वोटिंग करने आ रहे हैं। संतोष शेट्टी ने भरोसा जताया है कि जनता का पूरा समर्थन उनके पैनल के साथ और भारी संख्या में मतदान लोक होना लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है। भिवंडी में मतदान के दौरान माहौल पूरी तरीके से सकारात्मक नजर आ रहा है, जहां वोट डालने पहुंचे एक नेता ने कहा कि जनता सोच समझकर अपने मनपसंद और विकास करने वाले उम्मीदवार को चुन रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जीत कर आने वाले कॉर्पोरेटरों में भिवंडी शहर के विकास की बड़ी उम्मीदें हैं और शहर का नक्शा बदलने की जरूरत है, ताकि भिवंडी में नवी मुंबई और मीरा भाईंदर की तरह विकसित शहर बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो वोटर्स अभी तक नहीं निकले हैं वे दिन में आराम के बाद शाम तक जरूर मतदान करें और भारी संख्या में वोटिंग हो। भिवंडी के टेमगर इलाके की मराठी स्कूल खोली नंबर 2 स्थित बूथ नंबर 17 पर मतदान के दौरान भारी अव्यवस्था का आरोप लगा है, जहां ईवीएम मशीन करीब 3 से 4 घंटे तक बार बार बंद रही, जिससे महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चों के साथ आए मतदाता लंबी कतारों से परेशान होते रहे। लोगों का कहना है कि न तो पानी बैठने की सुविधा है और न ही पर्याप्त स्टाफ या टेक्नीशियन मौजूद है। मतदाताओं और उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाने और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मशीन बंद रहने के समय के बराबर अतिरिक्त मतदान समय देने और पूरे मामले की जांच करने की मांग की। कल भिवंडी शहर में हुए महानगर पालिका चुनाव के दौरान कई इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, तो वहीं कुछ वार्डों में विवाद की घटनाएं भी सामने आई। वार्ड नंबर 1 कुमारवाड़ा गोकुल नगर और वार्ड नंबर 9 रोशनबाग धोबी तालाब इलाके में सुबह हल्की फुल्की झड़प की खबरें मिली। वहीं मतदान खत्म होने के बाद शाम करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच वार्ड नंबर 21 कामतगढ़ चंदनबाग इलाके में विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। यहाँ शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार और डिप्टी मेयर मनोज काटेकर तथा अपक्ष उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा होने के बाद हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के दिन वार्ड नंबर 21 कामतगढ़ चंदनबाग इलाके में हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां मतदान समाप्त होने के बाद दो गुटों के बीच विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को मौके पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी घटना से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल यह वीडियो भिवंडी में चुनाव माहौल को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदान के बाद एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट डालकर लौटने के बाद उन पर और उनके समर्थकों पर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला आमदार महेश चौगुले के समर्थकों ने किया और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का कहना है कि सुबह मतदान के दौरान कुछ बाहरी लोग द्वारा दादागिरी और बोगस वोटिंग की कोशिश की जा रही थी,
जिसकी शिकायत मिलने पर जब वे मौके पर पहुंची तो उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि महिलाओं को धमकाया गया कि उन्होंने एक खास निशान पर वोट नहीं दिया तो उन्हें वोट नहीं करने दिया जाएगा। पीड़िता ने पूरे मामले को जानबूझकर दहशत फैलाने की कोशिश को बताया और निष्पक्ष जांच का और कार्रवाई की मांग की। भिवंडी में चुनावी माहौल के बीच मतदान के दिन शाम करीब 5 बजे वार्ड नंबर 10 गईबी नगर और इलाके में दो उम्मीदवारों के बीच झड़प की घटना सामने आई, जहां दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की में बदल गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया गया। इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में ठंड का असर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जहां अक्षरधाम इलाके के आसपास घने कोहरे की चादर छाई गई है। एएनआई द्वारा जारी किए गए दृश्यों में देखा जा सकता है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।